हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज देखेंगे तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग की 5वीं स्टैंजा। देखेंगे इसमें क्या। प्रभु ही चितई पुनि चितवत मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मुनि जुग जनु बंधु मंडल डोल। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं इस पंक्ति में कि प्रभु को देखकर फिर पुनः पृथ्वी की ओर सीता जी देखी। सीता जी लोचन लोल यानी पहले तो क्या कर रही हैं, प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। इसके बाद धरती की ओर अर्थात पृथ्वी की ओर देखा, यानी उनकी आंखें कैसी दिखाई दे रही हैं। सीता जी की आंखें कैसी दिखाई दे रही हैं। सीता जी की आंखें बहुत अत्यंत सुशोभित, लोल मतलब सुंदर, सुशोभित हो रही हैं, यानी सुंदर दिखाई दे रही हैं। और कैसा दिखाई दे रहे हैं, खेलत मनसिज मुनि जुग जुन बंधु मंडल डोल, यानी ऐसा देख रही हैं जैसे चंद्रलोक में, चंद्रमंडल में, ठीक है। मनसिज मुनि जुग यानी 2 मछलियाँ खेल रही हैं। चंद्रलोक में 2 मछलियाँ खेल रही, कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं। अर्थात 2 लाइन का अर्थ सुनिए कि राम जी को देख, राम जी सीता जी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि सीता जी का आंखें जो हैं अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। फिर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव की मछलियां चंद्र मंडल में खेल रही हों। ठीक है, बात में आगे देखिए। फिर गिराय नील मुख पंकज रोकी प्रकटन लाज निसायवलोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे प्रम कृपण्य कर सोना। आहा, देखिए क्या बात कह रही हैं कि गिरा अनिल, अनिल मिस भौरी, अनिल मिस क्या होता है, अनिल मिस होता है भौरी, मुख पंकज, पंकज में होता है पुष्प, रोकी अर्थात वाणी रूपी भौरी अपने मुख को कमल में रोक रखा है। कहाँ रखा है, कमल में रोक रखा है, यानी वाणी रूपी भौरी, अनिल में भौरी, वाणी रूपी भौरी, ठीक है। पंकज रूप यानी कमल, पंकज में कमल, पंकज रूपी कमल में रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, ठीक है, रोक रखा है। और लाज रूपी निशा में अपने को प्रकट नहीं कर रहा है, अपने को प्रकट नहीं कर रही हैं, ठीक है। लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे जो आँखों के आंसू है, आँखों के जल हो, ये आँखें के कोने में ही रह जा रही, आँखों के कोने में ही रह जा रही हैं। जैसे कि परम कृपान, जो कंजूस राजा होता है, कंजूस व्यक्ति होता है, उसका धन एक कोना में पड़ा रह जाता है, उसी प्रकार से सीता जी की आंखें भी, सीता जी की आंखों का पानी भी एक कोना में पड़ा रह गया है, क्योंकि वह लाज शर्म से उन सीता जी की आंखों में पानी को रोक रखी है। फिर 2 लाइन का अर्थ देखेंगे, ठीक है। वाणी रूपी भौरी, ठीक है, अपने मुख रूपी कमल को रोक रखा, नहीं वो कुछ कहना नहीं चाहती है। जैसे प्रकट न लाज निशा अवलोकी, जैसे कि एक भंवरा जो होता है रात्रि के समय वह पुष्प से नहीं निकलता, जब सुबह होता है उसी समय निकलता है, उसी तरह यह प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और जो कि लाज रूपी रात्रि में देखकर प्रकट नहीं हो रहा है। सीता जी का कुछ बात होती याद नहीं आ रही, ठीक है। बस में लोचन लाल और कोने आँख में के जो आंसू हैं ये कोने में रह जा रहे हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार के एक कंजूस राजा का धन एक कोना में रह जाता है। अब देखिए क्या, संकुची व्याकुल बड़ी जानी धरि धीरजु प्रति तौर आनी जो सीता जी बड़ी व्याकुल है, सोच के बड़ी व्याकुल है, बड़ी व्याकुल पड़ रही है, मगर अपने आप को क्या करें, समाज
अपने आप को संभाल रहे हैं, धीरज धरु प्रतीत, यानी अपने अंदर क्या करें, धीरज धर ले रही हैं, यानी अपने आप को कंट्रोल कर ले रही हैं, कुछ नहीं कर रही। फिर क्या कर रही हैं, तन मन वचन मोर जनु साचा, रघुपति पद सरो जचित हूँ राचा। करेंगे अगर मन कर्म, अगर तन मन धन से मैं अगर प्रभु को चाहती हूँ तो रघुपति के चरणों में, पद में होता है चरण, रघुपति के चरणों में मुझे जगह मिल जाएगी। फिर क्या, तो भगवानु सकल उर वासी, करही मोहि रघुवर के दासी। करें कि भगवान हृदय में, सकल में हृदय में, अगर भगवान हृदय में निवास करते हैं तो मुझे रघुपति के दासी बना देंगे, अर्थात रघुपति की पत्नी बना देंगे। जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलही न कछु सन देहु। अगर मैं तन मन से अगर प्रभु को चाहती हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है, तो क्या प्रभु से मैं मिल जाऊँगी, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सबहु जाना। अब क्या करें, प्रभु तन चितई, प्रभु के तन को देखकर, प्रेम तन ठाना, प्रभु को देखकर सीता जी अपने प्रेम ठान ली, अर्थात वह कह रही हैं मैं शादी करूंगी या विवाह करूंगी तो प्रभु के साथ करूंगी। प्रभु, यह जो कृपा निधान जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, यह सब कुछ जान लेते हैं। सियहि बिलो की देख धनु कैसे, यानी सियही को देखते हैं, सीता जी को देखते हैं और धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। कैसे धनुष को तोड़ने के लिए जाए, चितई अरड़ू लघु व्याकुल जैसे, कैसे सीता जी को देख रहे हैं राम जी, जिस प्रकार से करुण देवता एक छोटे सांप को देखता है, उसी प्रकार से वह सीता जी को देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है फिर देखिए, आगे क्या है, लखन लेखऊ रघुवंश मनिता कहू हर कोदंडु, पुलकी गात बोले वचन चरण चापहु ब्रह्मांडो। यानी लक्ष्मण जी राम जी को देखकर, लक्ष्मण जी राम जी को देखकर हर कोदंडु, ताकहूँ हर कोदंडु, पृथ्वी को देख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या, पुलकित गात बोले वचन, यानी बड़े रोमांचित होकर, गात रोमांचित शरीर से बोले, वचन बोले, चरण चाप ब्रह्मांडो, और वो क्या, चरणों को क्या किए, चाप दिए, यानी चरणों से ब्रह्मांड को चाप दिए। और क्या बोल रहे हैं आगे देखें, दी सुगुंजु क्रमठ यही कोला, धरनु धरी न धरी धीर न डोला। कर है दिग्गजो, हे दिग्गजो, हे कछुओ, हे शेषनाग, हे आरोह, धरहूँ धरनी धीर न डोला, पृथ्वी को आप बड़े अच्छी तरीके से पकड़ ले रखिए, थामे रखिए, डोलने न पाए। राम चही शंकर धनुष तोड़ा, राम जा रहे हैं शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए, कहूँ सजग सुनु आयुष मेरा। और लक्ष्मण जी की आज्ञा को सुन करके, लक्ष्मण जी की बात को सुन करके सभी लोग सजग हो गए। चाप समीप राम हूँ जब आए, यानी जब धनुष के पास राम जी आए, ठीक है, नर नारी सुन सुकृति मनाए, नर नारी जो देवताओं को मना रहे हैं। सब कर संसूयरु ज्ञान हूँ, मंद मही पंद कर अभिमानु। और सब जितने लोग संसु थे और अज्ञानी थे और मंद बुद्धि के राजा थे, वो सभी का अभिमान, सभी लोग अभिमान राजा भी सभी लोग देख रहे हैं। फिर क्या करें, नृपन्न केरी गर्भ अरुराई, सूर मुनि रह कर कदराई। और जो यहाँ पर जो परशु है, देखो जो दिया है ना, भ्रुगुपन मतलब परशुराम, केरी कर कदराई, यानी परशुराम जी की अंदर की गरिमा को देखकर, ठीक है, परशुराम जी की किधर गया, और परशुराम जी की गरिमा को देखकर, गहराई को देखकर, सर मुनिवंदन केरी कदराई, और मुनियों के
मुनियों के बारे में सोचकर, मुनियों के कदराई के बारे में सोचकर सिय कर संचु जनक पछतावा। और सिय जी क्या कर रही हैं, पछता रही हैं, जो जनक नंदनी वो पछता रही हैं। और रानियों के अंदर जो जो रानियों के अंदर आग रूपी रानी कर दारुण्य दुखदावा। और जो रानियों के अंदर जो आग जल रही है उसको भी क्या कर रहे हैं, आगे देखिए आग जल रही है, क्या कर रहे हैं, शंभु चाप बड़े बोहि पाई, ठीक है, बोहितु पाई, शंभु चाप बोहितु पाई, बड़े जाई सब संगु बनाई, ठीक है, कार्य शंभु चाप यानी शिव भगवान का धनुष, ठीक है, बड़ी बोहितु पाई, ठीक है ना, बड़ी भाग से पाए हैं, चढ़े जाई सब संगु मनाई। और वो क्या कर रहे हैं, और शिव जी के धनुष को बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संग मनाई। और क्या कर रहे हैं, सभी लोग धनुष को तोड़ दें, चढ़े जाई सब संगु मनाई, सभी लोग तोड़ने के लिए मना रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चत पारू नहीं होई कड़ुआरू। यानी राम जी के पास जो सिंधु बल जो है बड़ा अपार है, जो उनके बाहों में सिंधु से भी अपार बल है, यानी चहत तरु नहीं रोक ही अड़ुराई, और उसे पार करना चाहते हैं। अर्थात सुनिए इसका जो शिव रूपी नाय, पोतहु मतलब नाय, शिव रूपी धनुष रूपी नाय पर चढ़ करके वह सिंधु रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, परंतु उसका कोई खेवैया नहीं, परंतु उसको कोई खेने वाला नहीं। फिर सुने, शंभु चाप बड़ी पोतहि पाई, यानी शंभु रूपी जहाज, शंभु रूपी अपार जहाज को तो पा गए हैं और उस पर चढ़कर भी पार होना चाहते हैं। राम और अपार सिंधु को पार होना चाहते हैं, मगर उसके कोई खेवैया नहीं है, कोई खेने वाला नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके आगे कल देखेंगे, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। यानी इसका एक अलावा हम देख लेंगे, बस 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे इसको, फिर से देख लेंगे। कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कछुओं, हे शेषनाग, हे और पृथ्वी को बड़े अच्छे तरीके से थामे रखिए। राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। यह लक्ष्मण जी की बात सुनकर सभी लोग सजग हो गए, ठीक है। जब राम जी धनुष के पास गए, जब समीप आए, नर नारी सब सुकृति मनाए, सूर सुकृति मनाए, सभी लोग देवताओं को मनाने लगे। सब संशु, जितना संशय था ज्ञानी राजा को, वह मंद जो घमंडी राजा थे, अभिमानी, जितना संशय था वह क्या हो गया, सभी लोग संशय से यानी संशय से उन्हें देख रहे हैं। अब परशुराम जो नृपन गृहपति में होता है, परशुराम केरी गर्भ अरुराई। और जो परशुराम की अंदर की गंभीरता है, ठीक है ना, और बड़े मुनियों की सोच, ठीक है ना, और बड़े मुनियों की सोच जो कदराई है, ठीक है, बड़ी मुनियों की सोच है। सिय कर संचु जनक पछतावा, वो सिय जी क्या कर रही हैं, वो सोच के पछता रही हैं कि ऐसा राजा जो अभिमानी राजा है, जो मुनि, जो कदराई मुनि है, वह क्या करेंगे, इसे सोचकर वो कदरा रही हैं। और जो रानियों के दिलों में, जो वहाँ पर रानी बैठी हैं, उनके दिलों में जो संशय है, जो व्याकुलता बढ़ रही है, उसे भी क्या कर रहे हैं, तो फिर क्या करें, व्याकुलता बढ़ रही है, तो अब क्या कह रहे हैं, शंभु चाप बड़े बोहितु पाई, यानी शंभु रूपी पोत यानी जहाज, यानी शंभु रूपी बड़े जहाज को पा करके चढ़े जाई सब संग मनाई, चढ़ करके उसे पार करना चाहते हैं। किसको, सिंधु रूपी शिव रूपी धनुष पर चढ़ करके राम जी सिंधु के अपार जल को पार करना चाहते हैं, परंतु उसका कोई खेवैया नहीं है। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।